बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अंदा निसार। और जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए नए नए गेस्ट लेके आते हैं। आज हमारे साथ जो है वो बहुत ही छोटे से बच्चे मौजूद हैं अरहम, जो सिर्फ 13 ईयर्स के हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनके गोल्स क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। एंड और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। तो वेलकम अरहम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरहम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। मेरा नाम अरहम नुमान है और मैं 13 साल का हूँ, 8 क्लास का स्टूडेंट हूँ। और मैंने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जिसका नाम है इल्म की रोशनी। और अपने चैनल पे मैं एजुकेशनल वीडियोस डालता हूँ, जैसे इस्लामिक वीडियोस या हिस्ट्री के बारे में वीडियोस। ऐसे वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स जो हैं वो आगे जाके उनको सर्च करेंगे स्टडीज़ के लिए। तो मैं ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस डालता हूँ कि दूसरों की हेल्प हो सके। और चैनल में मतलब ऐसी वीडियोस हैं कि एजुकेशनल। ठीक। तो आपने अरहम, आप कौन सी क्लास में हैं? आपने ये नहीं बताया अभी। जी, मैं 8 क्लास में हूँ। जी, 8 क्लास में। तो अभी जो है आप को जो है 8 क्लास में है, तो आप स्टडीज किस तरह से कर रहे हैं? स्कूल्स बंद हैं तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं? जी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उससे ही काम कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक। तो इजी रहता है या डिफिकल्टीज आ रही हैं कोई? डिफिकल्टीज तो आती हैं क्योंकि ऑनलाइन में किसी टीचर से हम पूछ नहीं सकते कि क्या हमें जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम समझ नहीं सकते, ऐसे जैसे नॉर्मल क्लासरूम में बैठ के हम टीचर से पूछ सकते हैं, तो वो हम ऐसे ऑनलाइन में समझ नहीं सकते हैं। तो डिफिकल्टीज तो आ रही हैं। सही। तो आप मतलब क्लासेस लेना अच्छा लगे या फिजिकल, जैसे स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, बातचीत होती है? मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपसे कह रही हूँ कि स्कूल जाना आपको अच्छा लगता है? कि बिल्कुल भी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। हम्म।
जी अरहम, आपको अब मेरी आवाज आ रही है सही? जी अब आ रही है। इंटरनेट का ठीक भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, आवाज़ का भी। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप प्लीज लीव ना कीजिएगा अब दोबारा से। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी आ रही है, कोशिश है। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेना अच्छा लग रहा है, फिजिकल, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूलिंग करते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है? फिजिकल में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो हम टीचर से, जैसे आपको पता है, कि समझ सकते हैं कि कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आया तो हम टीचर से क्लियर कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि थोड़ा अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हैं, थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं। तो फिजिकल ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑनलाइन ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वो ऑनलाइन में, लेकिन अब मजबूरी है कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है। ठीक। तो अरहम, आपने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि आपको जो है वो इंटरेस्ट कैसे आया उसमें? यूट्यूब चैनल का मेरा इंटरेस्ट इस तरीके से है कि जब मैं छोटा था, छोटी क्लासेस में था, जैसे कोई टीचर्स ऐसे लिखने को देती थी या असाइनमेंट देती थी कि किसी टॉपिक पे आपने लिख के लाना है, तो मैं जब इंटरनेट पर सर्च करता था तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं था। तो मैं यूट्यूब चैनल अपना इसलिए बनाया ताकि मैं ऐसी वीडियोस डालूं जो, जैसे मैं सर्च करता था मुझे मिलता नहीं था, तो अगर कोई दूसरे बच्चे सर्च करें तो उनको मिल जाए आसानी से। तो इसलिए मैं ऐसी वीडियोस डालता हूँ जो सर्च करने में मुझे लगता है कि वो सर्च करेंगे इस चीज़ को, उस पे उनको मुश्किल आ सकती है, तो उनकी मुश्किल हल करने के लिए मैं ऐसी वीडियोस डालता हूँ जो मुझे लगता है। तो आप जो है वो किस तरह की वीडियोस जो है अपलोड करते हैं, कोई मतलब हमें थोड़ा सा उसमें बताइए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करते हैं? ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे कोई हिस्ट्री के बारे में वीडियोस, या इस्लामिक वीडियोस, या ऐसी वीडियोस जिन पे कोई मतलब जैसे दुनिया में कुछ ऐसे चल रहा है, तो उस बारे में वीडियो डालता हूँ कि ये चीज़ क्यों हो रही है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो उसके बारे में मैंने डाली कि कोरोना है आया, किस तरीके से फैला, और उसकी वजह क्या क्या है। तो ऐसे वीडियोस डालता हूँ जो इंटरेस्ट की हो एजुकेशनल में। अच्छा, तो कितने आपके जो है वो सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी चैनल पे? सब्सक्राइबर अभी थोड़े कम है, 570 हैं। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह और सब्सक्राइबर्स बढ़ें। गुड। तो कितनी देर होगी आपको ये यूट्यूब चैनल बनाए हुए? मैंने चैनल बनाया था मार्च में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस टाइम स्कूल से थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने उस टाइम चैनल बनाया था। पहली वीडियो मैंने मार्च में अपलोड की थी। ठीक। तो जैसे पहले कोविड रहा, अब फिर से स्कूल बंद हैं, तो उस दौरान आपने क्या किया, आपकी क्या एक्टिविटीज थी और अब क्या है आपकी एक्टिविटी? कुछ ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ बस यूट्यूब चैनल पे होता, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती थी, तो ज़्यादातर दिन पूरा दिन इन्हीं दोनों चीज़ों में निकल जाता था। जो थोड़ा बाकी का टाइम मिल जाता था, उसमें कोई जैसे खेल लिया या कुछ और रिसर्च वगैरह कर ली, तो पूरा दिन इसी तरीके से निकल जाता था। अभी भी ज़्यादातर ऐसी ही है रूटीन। ओके। तो क्या उसे कहते हैं कि आप जो है वो स्टडीज में किस तरह के स्टूडेंट हैं, वो हमें बताएं जरा। स्टडीज़ में मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, माशाल्लाह से फर्स्ट आता हूँ। अच्छा, तो गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप फर्स्ट आते हैं। तो आप जो है आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज हैं कि बुक्स बुक्स रीडिंग, और जैसे क्रिकेट खेलना, और ऐसी चीजें जिनसे मुझे इंटरेस्ट हो, जैसे कोई रिसर्च करना किसी बारे में, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और ये ज्यादा यही हॉबीज है मेरी। गुड। तो आपको जो है इस सारी चीजों में गाइड कौन करता है कि आप जो है वो ये सर्च करें, या आपको जो है इस सारे यूट्यूब चैनल में जो है वो गाइडेंस कौन देता है? गाइडेंस मेरे पेरेंट्स देते हैं, और टीचर्स और कुछ मेरे दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि ये टॉपिक पे वीडियो डालो, ये टॉपिक पे लोग सर्च करते हैं, तो ये टॉपिक पे वीडियो डालो। पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त, यही लोग सबसे ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मेरी। गुड। तो आप जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो है वो लाइफ का गोल क्या है, क्योंकि अभी आप 8th क्लास में, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो आपकी लाइफ का गोल क्या है? लाइफ का गोल मेरा ये है कि आगे जाके मैंने सीएसएस करना है, और सीएसएस करके कोई ऐसी पोस्ट पे लगना है कि जो आगे हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए कोई ऐसी पोस्ट पे लगूं कि उसको मैं ठीक कर पाऊँ, और अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजार सकूं। यही मेरा गोल है। ठीक। तो आप जो है एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, वो किस तरह का है?
एजुकेशन सिस्टम ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे कोई प्रैक्टिकल अगर कुछ पढ़ाएं कि आप मतलब कुछ करके दिखाएं कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी आए, वरना बच्चे तो उसमें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे होते, टीचर समझा रही होती हैं वो कुछ समझते ही नहीं। अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक करके कुछ बताएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो उससे बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे, तो बच्चों का भी फायदा होगा। तो इसको जो है वो इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है? अगर हम आपसे पूछें कि आपने कहा ना कि इंटरेस्टिंग बना के, तो उस टॉपिक को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? इंटरेस्टिंग इस तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे अभी टीचर्स कभी कभार ऐसा करती हैं कि पूरा चैप्टर चैप्टर पढ़ देती हैं, कुछ ऐसे समझाती नहीं है, तो उसका अगर साइंस का है तो उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं बच्चों को, और बच्चों से भी करवाएं, तो उससे लोग बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। और जैसे कोई सोशल स्टडीज का है तो उसमें मैप के जरिए समझाएं कि यहाँ पे ये चीज़ है। मतलब इस तरीके से एक्टिविटीज के जरिए उसको इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि बच्चे उसमें थोड़ा सा वो लें इंटरेस्ट। बिल्कुल। जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले सकें। तो आपके स्कूल में भी जो है वो इसी तरह से पढ़ा दिया जाता है या एक्टिविटीज करवाई जाती है? हमारे स्कूल में दोनों होती हैं, कभी टीचर्स ऐसी एक्टिविटीज भी करवाती हैं, अच्छे से करवाती हैं, कभी कभार कोई ऐसा होता है जो फिर ऐसे ही पढ़ा के बस छोड़ देती हैं। गुड। तो जो है आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन कौन सी है, जरा हमें बताइए आप। फेवरेट पर्सनैलिटीज तो फेवरेट पर्सनैलिटीज कोई नहीं है ऐसी। मैं ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस करता ही नहीं हूँ, मैं अपना यूट्यूब में ही लगा रहता हूँ स्टडीज़ में, तो फेवरेट पर्सनैलिटीज को ऐसे ही है नहीं। नहीं, कोई मोटिवेशनल, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना कई लोगों के, कोई मतलब कोई मोटिवेट कर रहा है अगर आपको, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसने हमें गाइड किया। तो गाइडेंस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि कोई आपकी अगर फेवरेट पर्सनैलिटी है। अच्छा, उसके हिसाब से तो यूट्यूबर है एक अली अहमद अवान, तो उनकी वीडियोस में देखता हूँ, तो वो अच्छा लगता है, तो वो हो सकता है। ठीक। ओके। और जो है यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अकबर साहब ने कहा है कि कीप अप द गुड वर्क। एंड एस इरशाद साहब है, वो कह रहे हैं इम्प्रेसिव। और अहमद शकील साहब ने कहा है जी अप्रिशिएटेड यंग बॉय। थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है। ये कुछ इन्होंने जो कमेंट्स आए थे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ठीक है। तो और हम इसी के साथ जो है मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप नेक्स्ट 5 to 10 years में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? अब 8th में हैं आप। 8th के बाद आपका जो 9th 10th होगी, ठीक है, उसमें आप जाहिर बात है, अब साइंस जो है वो बहुत लोग रखते हैं कि साइंस ही रखेंगे। तो आपका जो है वो क्या आगे है ख्याल कि आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस फील्ड में जाना 5 और 10 ईयर्स में यह है कि 9 10 में तो मैंने बायो लेनी, और फिर जैसे आपको बताया CSS का है, तो 5 और 10 ईयर्स में मैं यही कहता हूँ कि CSS करके कोई अच्छी सी पोस्ट में मैं लगा हुआ देखना चाहता हूँ अपने आप को। है? ठीक है, CSS यानी कि आप करना चाहते हैं, तो ये आपका खुद का इंटरेस्ट है या जो है आपके पेरेंट्स ने कहा है कि आपने CSS करना है? आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये आपका खुद का इंटरेस्ट है या आपके पेरेंट्स ने आपको इसी तरफ गाइड किया है? आप थोड़ा सा प्लीज ऊंचा बोलेंगे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप जो है यानी कि आपका इंटरेस्ट है CSS की तरफ, या आपका खुद का इंटरेस्ट है या आपके पेरेंट्स ने आपको इस तरफ गाइड किया है? टीचर्स भी करते हैं, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ही करते हैं, गाइड और हेल्प दोनों करते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हो, और टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छी वीडियोस बना रहे हो एजुकेशनल, और ये अच्छी चीज़ है। तो दोनों ही गाइड कर रहे हैं, टीचर्स और पेरेंट्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों गाइडलाइन दें तो आप जो है वो उसकी गाइडलाइन को जो है मतलब उस पे अमल करें तो आप जो है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। वैसे आपने कहा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट आते हैं, तो आपको जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते हैं या सिर्फ स्टडीज की तरफ ही आपका यहाँ पे सारा नेटवर्क ध्यान का है? इशू हो रहा है ना, आपकी आवाज़ समझ में आ रही हो, कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा है। एक सेकंड अरहम, मैं दोबारा से करती हूँ जरा। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में या नहीं?
जी करवाते हैं हमें, जैसे हमारे स्पोर्ट्स डे होता है एनुअल, तो उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमें कोई पीटी करवाते हैं और स्पोर्ट्स भी होते हैं बहुत सारे, तो हमें मजा आता है उसमें। ठीक। तो आप एजुकेशनल सिस्टम में जो है वो कैसे चेंज करना? एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करना है? चेंज जी। करना है यही है कि जैसे आपको बताया कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, और ये कि बच्चों को मारे नहीं, आराम से समझाएं उनको और आराम से पढ़ाएं। सबसे बड़ा मसला तो ये है ना कि टीचर्स मारने लग जाती हैं, तो सबसे सही करने वाली चीज ये है कि मारे नहीं, बच्चों को आराम से समझाएं, तो उससे बच्चे समझेंगे भी, इंटरेस्ट भी लेंगे। तो यही चीज, दो चीजें सबसे ज्यादा सही करने की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टीचर्स जो है वो मारे नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आजकल टीचर्स जो है वो मारते हैं। आपके स्कूल में जी, आपके स्कूल में टीचर है वो आपकी बिल्कुल भी आवाज समझ में नहीं आ रही है। मारती है? हाँ, मैं आपसे आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो आपको मारती हैं या किस तरह से पढ़ाती हैं? प्यार से पढ़ाते हैं आपके स्कूल में? आपके हमारे स्कूल में स्कूल में प्रैक्टिकल थोड़ा सा पढ़ाते हैं, और ज्यादातर तो टीचर्स प्रैक्टिकल करवाती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि नॉर्मल ऐसे चैप्टर रीड कर दिया, तो उससे भी दोनों तरीके से पढ़ाती हैं हमारी टीचर्स। ठीक। तो दोनों तरह से पढ़ाती हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क में ज्यादा मजा आता है आपको? जी, प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। जैसे अगर किसी टीचर ने चैप्टर रीड करिए तो वो समझ नहीं आता कि इस टॉपिक में था क्या, अगर प्रैक्टिकल होता है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करवाया है, तो उसमें अच्छे से समझ में आता है कि इस चीज से ये होता है। बिल्कुल। तो अगर हम आपके जो है वो चाइल्डहुड की बात करें, बचपन की बात करें, तो आपका बचपन जो है वो अभी मतलब चल ही रहा है, लेकिन ये जो है अर्ली ईयर्स जो आपके थे वो किस तरह के थे? वो अच्छे थे, वैसे तो इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन अच्छे थे अर्ली ईयर्स मेरे। मैं मम्मा पापा बताते हैं कि तुम बहुत मस्तियां करते थे, तो अच्छे थे अर्ली ईयर्स चाइल्डहुड के। ठीक। तो स्कूल जब आप फर्स्ट डे गए थे, कुछ याद है आपको? आप रो के गए थे या नॉर्मली जैसे जाते हैं वैसे गए थे? याद नहीं है, लेकिन मम्मा पापा बताते हैं कि तुम रोते नहीं थे स्कूल जाते हुए, जैसे बाकी बच्चे रो रहे होते तो तुम रोते नहीं थे, तुम जाके हंसना शुरू हो जाते थे, खेलने लग जाते थे टीचर से के साथ। तो वो बताते हैं कि तुम ऐसे जैसे बाकी बच्चे रो रहे होते थे तुम, लेकिन आराम से जाते थे, रोते नहीं थे। बिल्कुल। मतलब आप शुरू से ही एक्टिव बच्चे थे, आपको स्कूल जाना पसंद था? जी। आपको स्कूल जाना पसंद था? जी, स्कूल जाना पसंद है, क्योंकि एक तो दोस्तों के साथ हम खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा भी आता है जब टीचर्स ऐसे अच्छे से करती हैं तो। बिल्कुल। तो अरहम, आपके फेवरेट डिशेस कौन कौन सी हैं? आपको खाने में क्या पसंद? खाने में मुझे जैसे निहारी और बिरयानी वगैरह ऐसी स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। स्पाइसी चीजें? अच्छा, बच्चों को जो है ये फास्ट फूड बहुत पसंद होती है, ये आपको नहीं पसंद? फास्ट फूड भी मुझे पसंद है, जैसे पिज्ज़ा और बर्गर वगैरह, लेकिन ज़्यादा फास्ट फूड इतने नहीं पसंद मुझे। अच्छा, तो आपकी मम्मा जो है वो आपके लिए क्या स्पेशल बनाती हैं? आपकी बर्थडे अगर आ जाए तो क्या बनाएंगी? जी, आपकी मदर जो है, आपकी अम्मी, आपके लिए क्या स्पेशल चीज बनाती हैं? मम्मा स्पेशल मेरे लिए जैसे घर में पिज्ज़ा बना लेती हैं, या घर में बर्गर, इस तरीके की वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हैं, कभी घर में वो केक भी बना लेती हैं, अलग अलग चीज़ें करती रहती हैं। गुड। अच्छा, तो अगर हम इस हवाले से बात करें कि जैसे बच्चे जो हैं वो अभी खेल कूद में लगे हुए हैं, मतलब स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि उनको चाहिए कि स्टडीज पे ध्यान दें, क्योंकि स्टडीज ही आगे चल के जिंदगी में हेल्प करती है। खेलना, खेल कूद तो उसी टाइम पे हेल्प कर, मतलब वो टाइम पास के लिए ही होता है, खेल कूद उस टाइम थोड़ी सी इंटरटेनमेंट मिल जाती है, लेकिन आगे चल के तो एजुकेशन ही काम आती है। तो उनको यही कहूंगा कि एजुकेशन पे ध्यान दें, और खेल कूद भी करें, लेकिन एक टाइम पे करें, पहले एजुकेशन करें, उसका तालीम हासिल करें, फिर उसके बाद जो टाइम हो तो उसमें थोड़ा सा खेल लें। अच्छा। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो टाइम फिक्स करना चाहिए स्टडीज के लिए भी और खेल के लिए भी। तो गेम्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है आजकल बच्चे खेलते हैं सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। तो आप भी जो है गेमिंग में इंटरेस्ट लेते हैं?
गेमिंग में इंटरेस्ट है लेकिन इतना नहीं है, जैसे आपको बताया पहले स्टडीज करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। लेकिन गेम भी मैं ज्यादा ऐसे कंप्यूटर मोबाइल के नहीं, जैसे बाहर जाके क्रिकेट खेल लिया और दोस्तों के साथ ऐसे खेल लिया, ज्यादातर यही होता है मेरा। जी। तो मतलब आप ये जो आजकल इतनी वो चल रही थी ये पबजी और इस तरह की जो गेम्स वगैरह है वो उसमें नहीं आपका इंटरेस्ट है बिल्कुल? पबजी मैं पहले खेलता था लेकिन अब मैंने खेलना बंद कर दिया। पहले भी मैं खेलता था तो इतना ज्यादा नहीं खेलता था, थोड़ा कम कम ही खेलता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ही बंद कर दिया क्योंकि स्टडीज और यूट्यूब के उसमें टाइम नहीं मिलता। थोड़ा सा जो टाइम मिलता है तो वो फिर बाहर जाके क्रिकेट खेल लेता हूँ। ठीक। तो और हम हमें ये बताएं कि आपका जो है स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम है और किस तरह से वहाँ पे जो है आपको आपको गाइड किया जाता है? जैसे कुछ बच्चों को जो है वो इतनी समझ नहीं आ रही होती, तो टीचर्स उनको कैसे गाइड करती हैं फिर? टीचर्स उनको इस तरीके से गाइड करती हैं, पहले तो प्यार से समझाती हैं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, आप हमें बता दें तो हम आपको समझा देते हैं। तो वो अगर उनको फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर थोड़ी सी टीचर सख्ती भी करती हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा। तो पहले प्यार से समझाती हैं, ज्यादातर वो प्यार से ही करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं समझ में आता और अगर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो सख्ती करती हैं टीचर्स कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे बिल्कुल। इसी तरह से होता है कि हम लेकिन मैं यही चाहूंगी यहाँ पे कहना कि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही होती आप उनको बेशक के 2 दफा बता रही हैं, तीसरी दफा आप डांट रही हैं, बल्कि उनको जो है वो डांटे मत, प्यार से समझाएं, शायद उनको जो है वो प्यार से समझ आ जाए। ठीक है। तो आप जो है वो एजुकेशनल सिस्टम की जैसे आपने बात की कि मैं एजुकेशन के हवाले से वीडियोस अपलोड करता हूँ, इस्लामी वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो इस्लामी वीडियोस में जो है आप किस तरह के मैसेज देते हैं? आवाज का फिर से इशू हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस्लामिक वीडियो जो आप अपलोड करते हैं अपने चैनल पे इस्लामिक वीडियोस, तो उसमें जो है वो आप किस तरह का मैसेज देते हैं? आपकी बिल्कुल भी आवाज समझ में नहीं आ रही, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है आवाज का। अरहम, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप जो अरहम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, नेटवर्क का भी इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं आपसे ये उसमें किस तरह का मैसेज? नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है अभी, वो लाइट की वजह से तो नेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप इस तरह करें कि जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। आप अपना माइक जरा म्यूट कर दें। हम्म। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? आप आंसर देते वक्त जो है अपना माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप जो वीडियोस अपलोड करते हैं इस्लामिक वीडियोस, उसमें जो है आप किस तरह का मैसेज देते हैं अपने जो है वो सब्सक्राइबर्स को, या वैसे ओवरऑल जो है वो किस तरह का उसमें जो है अपलोड करते हैं मटेरियल? वो वीडियोस में मैं ऐसे एजुकेशनल करता हूँ, जैसे किसी बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये चीज़ है तो ये कैसे हुई, किस तरीके से पेश आई, तो उस बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं ऐसे ही वीडियोस डालता हूँ। और मटेरियल मेरा यही होता है जैसे इस्लामिक और हिस्ट्री के बारे में और साइंटिफिक जैसे कुछ भी ऐसे चल लो, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही होती हैं, उसमें यही मैसेज होता है कि ये चीज़ किस किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है। तो अच्छा जी, आप अब हमें जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे, क्योंकि हमारा जो है वो सेशन 25 मिनट का होता है, तो आई थिंक 1 to 2 मिनट्स रह गए हैं। तो आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं सबको ये देना चाहूंगा कि आप अपने फोकस करें अपने गोल पे, जो आपको हासिल करना है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं उस पर बिल्कुल फोकस ना करें। अगर वो बुरी बात कह रहे हैं तो फोकस ना करें, अच्छी बात कह रहे हैं तो उस पर अमल करने की कोशिश करें, कि अगर वो पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं तो आप उस पर अमल करने की कोशिश करें, अगर कोई आपको वो दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। और अगर कोई कह रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम में नहीं है ऐसी एबिलिटी, तो उसको इग्नोर कर दें और अपने उसकी मेहनत करते रहें, तो फिर इंशाल्लाह आपको पूरा आपका मिल जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ आपके बारे में जाना हमने, और इसके साथ साथ आपके यूट्यूब चैनल के बारे में।
तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आप जो है वो आगे इतना, आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए, आप सीएसएस कर लें और किसी अच्छी पोस्ट पे जो है वो आ जाए। तो थैंक यू सो मच अरहम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।